शेयरों पर फोकस करते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा अपने रडार पे जेएसडब्ल्यू स्टील लाइए। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% की तेजी इस वक्त नजर आती हुई। वहीं दूसरा स्टॉक अगर हम देखें, एनटीपीसी। एनटीपीसी में एक मोमेंटम का इंतजार हो रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक्सेलरेट करने की कोशिश हो रही थी स्टॉक की ओर से। आज जो है वो हम देख रहे हैं कि फोकस में आता हुआ। तो जीएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी, इन दो स्टॉक पर राय दीजिए, क्या नजरिया बन रहा है आपका? जी तो मेटल स्पेस में जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी मजबूत है। अगर आप आज प्राइस एक्शन देखें तो जो स्विंग हाई था इसका 970, इसका पॉसिबल ब्रेकआउट करा है। अब तक जो प्राइस चार्ट बना है तो वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं और स्विंग हाई के ब्रेकआउट होते ही आपको टेक्निकल मोमेंटम पिकअप होते दिख रहा है। तो अगर आप मोमेंटम बेस्ड बाइंग करना चाहे या बीटीएसटी भी करना चाहे तो एक परफेक्ट कैंडिडेट बनेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। और अगर आपके पास है शेयर या थोड़ा आपका जो नजरिया है शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो अभी भी आप बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 1025 या 1040 तक छू सकता है। अगर बीटीएसटी कर रहे हो तो आपका टारगेट 990 का रहेगा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, ब्रॉडर सेटअप पॉजिटिव है। जो भी पोजिशनल ट्रेड्स बनाना चाह रहे हैं उस वो अपना स्टॉप लॉस 930 लगा के ये स्टॉक में बाय और होल्ड कर सकते हैं। रही एनटीपीसी की बात, एनटीपीसी आज जैसे आपने सही स्टॉक का चुनाव किया है। एनटीपीसी भी अच्छा आज परफॉर्म कर रहा है डे ट्रेडिंग में। और पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है बाइंग की तरफ एनटीपीसी में। अगर आप इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखें 390 से ये स्टॉक उछला है और वापस मेरे हिसाब से 430 या 460 तक ओवरऑल ये स्टॉक चल सकता है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। और ओवरऑल ये 430 के टारगेट और 385 का स्टॉप लॉस ये आपका ट्रेड सेटअप रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय है जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी पर। इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब ½ % की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो फीनिक्स, लोढ़ा और ब्रिगेड, ये तीनों स्टॉक्स है निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इन तीनों में से एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पर नोमुरा की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया कवरेज। 1600 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक में 3.5% की तेजी आज दिखी है। उनका मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। 20% का CAGR प्री सेल्स ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अगले 3 से 4 साल के लिए। अर्निंग्स पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन री रेटिंग ट्रिगर्स भी है स्टॉक के लिए, जिसके चलते 1600 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर दिया है। स्टॉक में 3.5% की तेजी। नागराज, आपसे पूछना चाहूंगी, रियल एस्टेट सेक्टर से आपके टॉपिक्स कौन से रहेंगे और मैक्रोटेक डेवलपर्स 3.5% की तेजी के बाद कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जी हाँ, मैक्रोटेक कई दिनों से कंसोलिडेशन में था। डाउनवर्ड करेक्शन के बाद 200 ईएमए के आसपास एक एक सपोर्ट दिखने को मिला। अभी एक कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लोधा ओवरऑल चार्ट सेटअप ऑफ लोधा एक अच्छा खासा संकेत दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इधर से एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस हम देख सकते हैं अराउंड 1375 1380 के आसपास। मैक्रोटेक डेवलपर्स